नमस्कार दोस्तों। ये एलडीसी का पेपर है फर्स्ट, यानी कि जनरल पेपर है। ठीक है, जनरल पेपर है। एग्ज़ाम कब लगी है ये? परीक्षा का नाम एवं कोड लिपिक ग्रेड सेकंड, यानी कि कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018। और परीक्षा की दिनांक है 19/8/2018। ठीक है ना। RSSMB के माध्यम से एग्ज़ाम ली गई है। इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन है। अब जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो किसी भी प्रकार की किसी भी पद की एग्ज़ाम हो, वो सब इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपकी सब्जेक्ट से और जो आपकी सिलेबस के अनुसार है, क्योंकि वहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसलिए सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की किसी भी पद की एग्ज़ाम हो, बशर्ते उसके सिलेबस के अनुसार हो। ठीक, तो जी के सब में आती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, क्योंकि फर्स्ट पेपर जनरल पेपर सब में आता है। तो वही देख रहे हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, बताइए किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला? तिलवाड़ा ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है ना। कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा। किस कृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है ना? ये बाड़मेर में पड़ता है, ये पता है। तिलवाड़ा ड़ ड़ से ड़ वाड़े मेर है। जब बाड़मेर में गोगाजी मल्लिनाथजी तेजाजी परवसर का मेला पड़ता है। तेजाजी, क्योंकि तेजाजी में तय है ना। तो पर पैरे बैते सहरे है ना। परवसर में भी तय है, परवसर में भी तय है तेजाजी। तिलवाड़ा ड़ से बाड़मेर है। तो फिर इसमें क्या रामदेव जी करता है? रामसा पीर के नाम से कैसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आया था अभी एकदम लेटेस्ट 2024, ठीक है ना, दिसंबर में। रामदेव जी एक में टी है, अपन गलत है भाई। मल्लिनाथ जी किसकी स्मृति में? हाँ सही है, रामसा पीर कहा जाता है रामदेव जी को, ये तो सही है ना। और हिंदू और मुस्लिम का आराध्य देव कहा जाता है किसको? रामदेव जी, ठीक है ना, रामदेव जी। और वो देवनारायण वो अलग है ना। देवनारायण अलग है, वो गुजर जाति के आराध्य देव हैं देवनारायण। लेकिन ये मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सौहार्द के देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी, ठीक है ना। राम सा पीर रामदेव जी, राम सा में राम आ रहा है ना, तो रामदेव जी। तिलवाड़ा में अड़े है, तो ये उसका आ गया मल्लिनाथ जी। किसके स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है ना? तो ये मल्लिनाथ जी है, मल्लिनाथ जी। तेजाजी परबसर। गोगाजी, गोगाजी में दो गए है ना। गोगाजी में दो गए है, तो इसका मतलब है द दे रे वा, दो में द है ना। द दे वा, गोगाजी के गए, यानी गोगाजी द दे वा। गोगाजी के लिए वही आएगा जो में दो द है ना, तो द दे वा। रामदेव जी, राम साफिर। ठीक, मल्लिनाथ जी इसमें तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में पड़ता है। पर्युषण पर्व ये हिंदू धर्म से है, ये नहीं जैन धर्म से है, दो में है ना, जैन धर्म से। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? ये बाणगंगा का मेला बाणगंगा का मेला जयपुर कर दें या फिर सवाई माधोपुर जिला करें? चल सी करते हैं, देखते हैं क्या है। जयपुर भी हो सकता, चल सी करते हैं, तीन में जयपुर ही है यार। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? जयपुर जिला, ठीक है। और पर्युषण पर्व ये जैन धर्म है, ये मल्लिनाथ जी है। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? मल्लिनाथ जी, मल्लिनाथ जी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है? डेयरी दुग्ध संकलन में जब ये जयपुर है, हाँ जयपुर ही करते हैं, चार में सी जयपुर सही है। कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन प्रथम क्रम पर है? जयपुर। फिर पश्चिम राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्न में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? ये सेवण है, पश्चिम की बात कर रहा है ना। और देख ले, दूब, दूब ये तो अपने मिलती है, जैसे कि पूर्वी राजस्थान है ना, दूब। धामण, सेवण, खसखस। जब
सेवण है ये, धामण है ना, सेवण करते हैं। 5 में यार धामण है यार। पश्चिम राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चारा सर्वश्रेष्ठ है? 5 में भी धामण है, गलत गया भाई। पश्चिम राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए, ये तो पता है सेवण भी है, लेकिन ये दुधारू से सिस्टम ने पहले है ना, धामण है इसमें। अश्लील जोड़े को चाटिए, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। भरतपुर, विराट, जालौर, स्वर्णगिरी, उदयपुर, सीवी और गंगानगर, योधे। जब इसमें कौन सा लग रहा है? जालौर, जैसलमेर आएगा शायद इसमें। जालौर को तो जवालीपुर कहा जाता था। हाँ यही होना चाहिए। 6 में डी है, यानी कि विराटनगर है। विराटनगर, भरतपुर है ना, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम विराट। हाँ सही है, ये नहीं है ना। गंगानगर, योधे सही है, उदयपुर सीवी सही है, जालौर स्वर्णगिरी है, तो विराट। तो सूरसेन में आएगा भरतपुर, ठीक है ना, सूरसेन में भरतपुर आएगा। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। जब होने को तो मत्स्य जनपद का हिस्सा है भरतपुर भाई, मत्स्य जनपद का हिस्सा है भरतपुर। मत्स्य जनपद में है जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली है ना, ये मत्स्य जनपद में है। लेकिन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है, ठीक है ना। लेकिन सूरसेन है ना, उसमें भी ये मथुरा, ये भरतपुर है, भरतपुर मथुरा ऐसे है। और देख लेंगे आगे। 6 में यही है डी। 6 में डी, ये गलत है। गंगानगर, योधे, उदयपुर सीवी, जालौर स्वर्णगिरी। चकमा दे दिया है इसने, अपने हथियार से अपने को ही मारा है इसने, है ना। भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर ये मत्स्य जनपद के हैं, है ना। राजधानी मत्स्य जनपद की विराट है। और सूरसेन मथुरा की, सूरसेन मारे हैं शायद। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये उड़न गिलहरी के लिए। सीता माता, काले हिरण के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए। नहीं, उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य। यार चक्कर पड़ रहा है भाई। काले हिरण के लिए सीता माता, उड़न गिलहरी के लिए ये बूंदी का आएगा। तो क्या इसमें ये कर दे क्या? 7 7 7 7, गलत है। पहले जो अगर क्वेश्चन आ जाए वो आ जाए, वो सही है। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए, तो काले हिरण के लिए क्या नाम है उसका? ध्यान नहीं आ रहा है यार, ना। सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए, हो गया ना गलत। राजस्थान सीता माता, कभी कभी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी अपनी दादागिरी लगा देते हैं। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए, उड़न गिलहरी के लिए। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? ये 33 है, कि ये भी गलत है ना, ये सही है। 8 में 33। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? राजवल्लभ। 1 मिनट। संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया ये टीका थी, ये टीका थी। जब राज वल्लभ ये इसमें बनाने की बात है ना, तो ये तो मंडन करेगा भाई। हाँ तो कर दें ये 9 में, सही है, ठीक है ना। राज वल्लभ। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? राज वल्लभ नहीं है। संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, रसिक प्रिया है। ये टीका थी, जो टीका थी ना, ये
उस पर रचना रची थी, है ना, रसिक प्रिया। हाँ ठीक है, रसिक प्रिया कुंभा, संगीत मीमांसा कुंभा, संगीत राज कुंभा। ये जो राज वल्लभ है ना, ये बनाने की बात कर रहा है, महल वगैरह की, तो ये मंडन आएगा। निम्न में से किसने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? ये तो अगर एक ही अगर नहीं है ना, तो ये गोविंद गिरी है, स्वामी गोविंद गिरी, स्वामी गोविंद गिरी है इसमें। 10 स्वामी गोविंद गिरी। हाड़ौती सेवा संघ, ये तो नैनूराम शर्मा आएगा भाई, है ना, नैनूराम शर्मा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा। 12 किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? के.एम. मुंशी, ये ऐसे याद कर रखा है, देख लेते हैं पहले आंसर। 12 में जी सही है, ये ऐसे कर रखा है, मत्स्य में है, के.एम. मुंशी में भी में है, ठीक है ना, के.एम. मुंशी, मत्स्य संघ। फिर जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? जालौर के शासक, ठीक है, जालौर का शासक कौन था? कानड़देव। एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? कानड़देव प्रबंध, सही है। हम्बीरठ तो ये वो है, रणथंभौर। पद्मावत चित्तौड़गढ़, दलपति विलास, इसका पता नहीं है यार। पद्मावत चित्तौड़गढ़, कानड़देव प्रबंध, ये जालौर हो गया, हम्बीरठ रणथंभौर। 13 में, है ना, कानड़देव प्रबंध, सही है। फिर निम्नलिखित में कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? अब बता। कच्ची घोड़ी पुरुष है, चंग भी पुरुष है, गैर नृत्य भी पुरुष है। चरी कर देता हूँ, ये चरी वही है जो मटका होता है ना, उसमें छिद्र करके सिर पे लेकर घूरते हैं ना, वो है ये महिला ही करेगी इसमें। 14 14 14 सही है, चरी नृत्य। चौथा क्वेश्चन है, जब इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई अगर चरी नृत्य महिलाओं का है तो बताइए निम्न में कौन सा नृत्य पुरुषों का है? भाई ये सब पुरुष ही तो है, तभी तो ये क्वेश्चन बनाए। गैर नृत्य, चंग, है ना, ढोल नगाड़ों से चंग, है ना, और फिर कच्ची घोड़ी। भाई गैर नृत्य वो ऑप्शन में देगा महिला, या फिर महिला व पुरुष, महिला, है ना, महिला, महिला या फिर पुरुष, या फिर महिला और पुरुष दोनों संयुक्त रूप से। जब गैर पुरुष, चंग पुरुष, कच्ची घोड़ी पुरुष, चरी नृत्य महिला है। चरी, चरी वही चरी जो चरी नहीं होती, एक चरी जो पानी वगैरह रखते हैं अपन, ठीक है ना। मटकी का जो स्टील का जो रूप होता है उसको बोलते हैं चरी, पूर्वी राजस्थान में। 14 के बाद में 15। वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक ये जाम्बोजी है, सही है ना। 15 में जाम्बोजी। 29 है ना। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, अब 12वीं की तो है 12 से 17, तो 12 से पहले आ जाएगी ये 7 से 12, 16 में 7 से 12। निम्न में से राजस्थान के जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया? ये ऐसे है भाई, देख, ये अनास जो नदी है ना, ये बनास की है, से बनास, ठीक, अनास बनास। जब निर्माण किया जाएगा, जब ये आएगा अनास बांध, अनास बांध, तो क्या टोंक है? टोंक तो नहीं बैठा यार, नहीं आता। 17 में बी बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा बांसवाड़ा। ऑपरेशन स्वर्ण जिसकी घोषणा दिसंबर 2017 में की गई का संबंध निम्न में किस क्षेत्र से है? बांसवाड़ा। अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा बांसवाड़ा। ऑपरेशन स्वर्ण जिसकी घोषणा दिसंबर 2017 में की गई का संबंध निम्न में किस क्षेत्र से है? खनन पता नहीं है यार, देख। 18 करंट है उस समय की। 18 में ए है रेलवे, रेलवे। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था?
संगीत है, संगीत। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? उन्नीस में भी है ना, उस समय करंट है। संगीत। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? 19 में भी संगीत है। फिर जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? व्यू पता है, मैथ नहीं आता भाई। 20 में ए है एथेनॉल। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? एथेनॉल। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 2017 है वय वंदन योजना, 2017। अब तो ये नाम चेंज कर दिया इसका, ये नहीं आएगा। हेरिटेज वीक 2017 का आयोजन राजस्थान के निम्न किस शहर में किया गया था? ये भी नहीं आएगा, जयपुर होगा शायद, जयपुर। सूर्य किरण भारतीय सेना का निम्न में किस देश के साथ किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? 23 नेपाल है ना, नेपाल। सूर्य किरण भारतीय सेना का निम्न में से किस देश के साथ किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? नेपाल। राजस्थान निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है? जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है। 24 में सी है, तृतीय पता नहीं भाई। राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है? तृतीय है ना, तृतीय। फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे? ये नहीं आएगा। 25 में सी वजुभाई वाला। जनगणना 2000 ये आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों के ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। जिलों को ज़्यादा से कम, ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। ज़्यादा से कम क्या करना है? ये साक्षरता दर है ना। जब सबसे ज़्यादा साक्षरता झुंझुनू में है, जब आरोही है अवरोही है, अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई। जिलों में ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। ऑप्शन के हिसाब से बताना है। जब साक्षरता है ना, महिला पुरुष की नहीं पूछ रहा है। जब कोटा है सबसे ज़्यादा, कोटा के बाद में झुंझुनू है यार। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। 26 में सही है पी। कोटा है, कोटा के बाद में झुंझुनू आता, फिर जयपुर आता है ना। कोटा जयपुर महिला पुरुष का चक्कर होगा, तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कोटा में है ना। और सबसे ज़्यादा महिला कोटा में है साक्षरता, और सबसे ज़्यादा पुरुष झुंझुनू में है। और अगर संयुक्त रूप से बात करें सभी की है ना, सामान्य की, तो सबसे ज़्यादा कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। तो है इसमें। आगे चलते हैं। सही क्रम चुनिए 27 में, यानी कि बीसलपुर बांध बनास नदी पर, ये याद है ना। वह से वह बनास,
बीसलपुर बांध बनास नदी। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। सिद्धमुख नहर ये वो है सिद्धमुख, गंगानगर आएगी है ना सिद्धमुख। पोंग बांध, पोंग बांध इसका पता नहीं है पोंग बांध का है ना। 27 के बाद में 28। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। इधर ही होगा पश्चिमी राजस्थान, श्रीगंगानगर, हाड़ौती पठार, डूंगरपुर, सिरोही। सिरोही सिरोही नहीं है, श्रीगंगानगर आएगा अपरदन 28 में। गलत गलत। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। हाँ ये चंबल वाली बात है भाई, ये आई बस समझ में, चंबल वाली बात है। चंबल का उत्खात क्षेत्र, ठीक, मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने। वो श्रीगंगानगर वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से, जल प्लावन की वो है ना उसकी वजह से, और मरुस्थल की वजह से कर दिया है श्रीगंगानगर। लेकिन मिट्टी अपरदन की बात है तो हाड़ौती पठार क्षेत्र में, और चंबल नदी का उत्खात क्षेत्र। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्न में किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्न में किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है। जब ये तो घग्गर है, जब ये भाई तो नहीं है ना, हटा इनको तो। अब दो है घग्गर और सतलज या घग्गर और ब्यास। क्या करें इसमें, सतलज करें या फिर ब्यास करें। इस बी और डी है ये तो श्योर है, लेकिन ये सतलज करें, घग्गर सतलज या घग्गर और ब्यास। चलिए यही कर देते हैं, देखते हैं क्या है। 29 में बी, घग्गर और सतलज सही है भाई, घग्गर और सतलज। ठीक, दो आम मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, दो नदियों के निक्षेपण से बना है। दो आब पंजाब, 5 नदियों के मिलने से ना पंजाब। दो आब, दो नदियों के है ना, दो आब। घग्गर और सतलज। सही समूह को चिन्हित कीजिए। जब खेतड़ी सिंघाना तांबा, राजपुर दरीबा ये नहीं है, राजपुर दरीबा ये नहीं है, ये भी राजपुर दरीबा ये आएगा जस्ता, जैसे जस्ता। जामर कोटड़ा और लोहास्क है ना, जामर कोटड़ा और रॉक फास्फेट है, कै है ना, ये कैसे रॉक फास्फेट आ जाएगा, रॉक फास्फेट है ना जामर कोटड़ा। डावला और सिंघाना, डावला सिंघाना ये शायद लोहा होगा, इसका पता नहीं है। जब देख खेतड़ी सिंघाना तांबा ये सत्य है। राजपुर दरीबा जब राज है जैसे जस्ता है ना, जस्ता। झामर कोटड़ा कैसे रॉक फास्फेट है ना, रॉक फास्फेट। डावला सिंघाना शायद ये लोहा इसका जाएगा इसमें, डी में। अब देखते हैं 30 में ए है, सही है। ठीक, फिर 31। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं, अगर भरतपुर है तो वही है, श्रीगंगानगर अलवर भरतपुर, सही है 31 में। फिर केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान बम्बई के द्वारा किए गए अध्ययन 2010 के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता है, ये तो कम होगी भाई, मत्स्य उत्पादन कम होता है यहाँ पर, रेगिस्तान ज़्यादा है ना। 32 में बी है 80,000 मैट्रिक टन से अधिक, 80,000 मैट्रिक टन से अधिक। केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान बम्बई के द्वारा
किए गए अध्ययन 2010 के अनुसार राजस्थान के मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता है 80,000। तब भी काफ़ी संख्या है यार, 80,000 मीट्रिक टन से अधिक। शायद कुंडों वगैरह में की जाती होगी, तो कुंडा और वो होते हैं ना, उनमें मछली पालन। मध्य प्रदेश में राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बता क्या है ये? वो है ना, ब्यास नहीं है, भाखड़ा नांगल भी नहीं है, चंबल, चंबल, चंबल ये है। माही तो गुजरात की है, माही तो ये है कर्क रेखा को काटती है ना, जब माही तो गुजरात की है, चंबल ही आएगी इसमें। 33 में 20 सही है, चंबल। ठीक, चंबल। आगे चलते हैं 34। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 में राज्य के वनांचल क्षेत्र में वृद्धि दर की गई। 34 में 85 वर्ग किलोमीटर, 85 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 में राज्य के वनांचल क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। बी 85 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 85 वर्ग किलोमीटर। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई जब 1, 2 यहाँ पर 92 नहीं 95 यार, 7 तो है नहीं है, चल 92 यहाँ पर 95 96 35 में सी है, 92 में है। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई थी 92 और 93 और 93। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 36 बी 25,000। राजस्थान किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? 37 अन्नपूर्णा भंडार योजना। ठीक है ना, किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? अन्नपूर्णा भंडार योजना। फिर ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयाँ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ये तो वो है, सभी कर दो, चल सभी कर दे। 38 में सही है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, ये सभी। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जोधपुर। राजस्थान ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये तो वो है ना, ताप, ये है थर्मल, है ना, थर्मल। 39 में। फिर निम्नलिखित में राजस्थान कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? माही, सूरतगढ़ ये अपनी है, छबड़ा भी अपनी है 12। सतपुड़ा कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? ये तो अपनी है ना। अब साझे, चल माही करें क्या इसमें? सतपुड़ा का तो पता नहीं है यार, सतपुड़ा में तो राजस्थान है ही नहीं है। चल यही करते हैं, है ना, देखते हैं क्या है, कौन सा है। 40 गलत है यार, 40 में एकदम करारा झटका है, सतपुड़ा परियोजना है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? सतपुड़ा परियोजना, यानी कि साझेदारी है अपनी। छबड़ा ये अपनी है, सूरतगढ़ अपनी है, छबड़ा में वह है ना, तो ये 12 में है। सूरतगढ़ है ना, और माही
ये अपनी है। सतपुड़ा साझेदारी में है। सतपुड़ा। कुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर? नहीं 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 नहीं, अजमेर। कुसखेड़ा औद्योगिक यार, सुने, ये अलवर है। कुसखेड़ा भिवाड़ी है ना, अलवर है। सही है सही है, हाँ अलवर है। कुसखेड़ा भिवाड़ी जब है ना, भिवाड़ी नहीं दिया इन्होंने भिवाड़ी नहीं दिया, कुसखेड़ा दिया है। कुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के जिले में स्थित है? अलवर। देख ले तो क्वेश्चन, देख ले तो क्वेश्चन किस तरीके से दे रहे हैं ये। सतपुड़ा परियोजना और ये अलवर है। आगे चलते हैं। फिर राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? अपन को पता नहीं है भाई। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड तो क्या झूठ है? नहीं पता नहीं। 42 में चमड़ा उद्योग है। किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? चमड़ा उद्योग। वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण पैटर्न में केंद्रीयांश में राज्यांश का क्या अनुपात है? 60-40। केंद्र का 60 है, राज्य का 40 है। 60 और 40, केंद्र का 60, राज्य का 40। आपणी योजना आपनों विकास 44 में भी है। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका। आपणी योजना आपनों विकास ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका। आपणी योजना आपनों विकास। सही है भाई बात तो। ये पुरानी है, आएगा नहीं है ना। 60-40 ये ज़रूर आ सकता है। बताइए, ये जो है ना कौन सा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसको क्या बोलते हैं? NFSM। आई बात समझ में? NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 60-40 है। आगे चलते हैं। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के समय के शुद्ध कर 45। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के समय के शुद्ध कर राजस्व के प्रतिशत हिस्से का वितरण ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों को करना है। 45 में ए है 7.182। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.182% हिस्से का वितरण ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को करना है। 46। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में किस पैलेस में स्थित है? स्कल्पचर, स्कल्पचर तो क्या माधवेंद्र? नहीं पता नहीं है। 46 में यही है, माधवेंद्र प्लस माधवेंद्र पैलेस। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में किस पैलेस में स्थित है? माधवेंद्र पैलेस। 46 में डी सही है, माधवेंद्र पैलेस। ये बताइए स्कल्पचर पार्क कहाँ है? माधवेंद्र पैलेस है। माधवेंद्र पैलेस
माधवेंद्र प्लेस। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में किस प्लेस में स्थित है? माधवेंद्र प्लेस। दीपक चाहर नामक समुद्र निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जब ये हो जाएगा क्रिकेट है, 47 में से क्रिकेट। दीपक चाहर नामक समुद्र निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। इसके बाद में पोलावरम डैम निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पोलावरम डैम 48 आंध्र प्रदेश है। पोलावरम डैम निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश है। पोलावरम डैम निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। पोलावरम डैम, पोलावरम डैम, पोलावरम डैम है ना, आंध्र प्रदेश। पोलावरम डैम आंध्र प्रदेश। चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा है। सही है ना? 49, हाँ सही है। चंद्रभागा है ना, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। और पोलावरम डैम में किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। पोलावरम आंध्र प्रदेश है ना, पोलावरम आंध्र प्रदेश। चंद्रभागा ओडिशा, आ की मात्रा ज़्यादा है, भागा ओडिशा। फिर पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्मर्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स के लेखक कौन है? पता नहीं। 50 में सी दलवीर भंडारी। जुडिशियल रिफॉर्मर्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स के लेखक दलवीर भंडारी। 51। अब इनको छोड़ते हैं ना, जी के देखनी है। देख इसको देख, यहाँ तो मैथ रीजनिंग है ना, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? 120 में बी है, यानी कि परावर्तन। निम्न में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? परावर्तन। फिर एक आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के महत्व का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई? जब एक आपतित किरण एक समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई? 102 में ए है 120। ये छोड़ इनको है ना। नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इस नेत्र दोष को कहते हैं। नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इस नेत्र दोष को कहते हैं। दृष्टि वैषम्य में है क्या इसमें? 104 में नहीं, मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद है। फिर 5, निम्न में कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब बनता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? ये उत्तल होना चाहिए यार 5 में। आभासी प्रतिबिंब बनता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है। एक अवतल लेंस।
एक अवतल लेंस। किसी सेल का विद्युत वाहक बल 6 में खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिक वोल्टता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का है ना विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। समझ में तो कोई यार बात है। खुले परिपथ में किसी सेल का विद्युत वाहक बल, सेल ठीक है, खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है। 10 एम्पीयर की धारा के द्वारा 1 घंटे में स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। बी है। एक जनरित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा नियम उपयोग में किया जाता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। एक जनरित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में कौन सा नियम उपयोग में किया जाता है? क्या नाम है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। एक जनरित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, एक जनरित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में कौन सा नियम उपयोग किया जाता है? 11 में भी है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। एक जनरित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, एक जनरित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में कौन सा नियम उपयोग में किया जाता है? पी, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। निम्न में से किस घटना कार्य में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है? कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुंबकित करने में। मतलब निम्नलिखित में से किस घटना कार्य में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग होता है कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुंबकित करने में। कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुंबकित करने में। फिर प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम। ओम के नियम थे 13 में ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है परावर्तन या अपवर्तन? परावर्तन। 114 वर्ण विक्षेपण है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण है। पीएसएलवी रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है 15। डी है दोनों ठोस तथा तीव्र तरल प्रणोदक। केवल ठोस प्रणोदक, केवल एक तरल प्रणोदक, केवल द्वितरण प्रणोदक, दोनों ठोस तथा द्वितरल प्रणोदक। यानी कि केवल एक ठोस प्रणोदक हो गया और एक तरल प्रणोदक हो गया और द्वितरल प्रणोदक, यानी कि सब है दोनों ठोस तथा द्वितरल प्रणोदक। 115 में डी है ना। फिर 16 में कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? स्टार्च व सेलुलोज। यही आना चाहिए स्टार्च। 116 में क्या बी है? सही है, बी है स्टार्च व सेलुलोज। कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? स्टार्च व सेलुलोज। फिर 17 गर्म विधि से किसी तेज या वसा के सामान्यीकरण के लिए NaOH विलयन का मिल लिया जाता है। 17 में भी है, सही है ये अपना।
गर्म विधि से किसी तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए गर्म विधि से किसी तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए NaOH का विलयन काम में लिया जाता है। उत्पादक गैस निम्नलिखित का मिश्रण है। 18 में है CO प्लस N2 जल गैस मिश्रण है। ये है 119 में बी है CO प्लस H2 का जल गैस मिश्रण है। CO प्लस H2 का CO व H2 का जल गैस मिश्रण है। सही है ना, जल गैस CO प्लस H2 COH2। शीतलकों का प्रियान समूह है। शीतलकों का प्रियान समूह है। 120 में सी है ज्वलनशील व मध्यम विषैला। शीतलकों का प्रियान समूह है सी ज्वलनशील एवं मध्यम विषैला। ज्वलनशील एवं मध्यम विषैला, ये तो समझ में नहीं आएगा। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना, ये तो रासायनिक है 22 में, है ना, 22 में रासायनिक परिवर्तन है। और ये भी पल्ला नहीं पड़ेगी बात। अभिक्रिया 2Na प्लस C एक 2NaCl में नहीं छोड़, फिर इसको भी छोड़। जो नॉर्मल है ना उनको देख लेंगे, वही देख, ज़्यादा समझ में नहीं आ जब क्या है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है कौन सा है 25। उत्प्रेरक एक अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है। उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्प्रेरक अग्र यानी कि आगे वाली, पश्च यानी कि पीछे वाली, दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया 125 में बी है। फिर 26 में भी ये क्या है, तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है। नीले हरे का पता नहीं है। 126 में सी CuOH2 CuCO3 Cu है ना, OH2 CuCO3। पोटेशियम धातुओं को अधिक वायु में जलाने पर निम्न में कौन सा ऑक्साइड बनता है। KO2। XeF4 की संरचना है वर्गाकार समतलीय। किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा, ये ए भी है। और सुन सार्वजनिक दाता कहा जाता है। O 129 सही है। ये गुमराह करने के लिए दिया गया है, माइनस है ना, नहीं डी है इसमें। देने वाला, सबको देने वाला O है। और सबसे लेने वाला ए भी है, AB। 29 के बाद में 30। निम्न में कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है। 30 में बासमती। निम्न कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है। बासमती है भाई, और प्रसिद्ध है, ये बढ़िया वैरायटी है, बढ़िया किस्म है ना चावल की। 130 में सी सही है बासमती चावल। खाने में भी बढ़िया होते हैं बासमती, बेस्ट होते हैं ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। 31 में सही है। सी से स्कर्वी, ए से बेरी और इनका पता नहीं है। एक पारितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक पारित होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है जब इसमें मैं कर रहा हूँ। पारित होती है 132 में सही था यार, ये कर देते तो है ना 10%। एक पारितंत्र में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक पारित होती है।
10%। एमोनो कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। एमोनो कारक 133 में। व्यर्थ को अमोनिया में एमोनो कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। व्यर्थ को अमोनिया में एमोनो कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। व्यर्थ को अमोनिया में। भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? 20 साल है ये तो, 34 में है ना, 20 साल। जीव में यकृतक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं। जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को कहते हैं। यकायक की बात कर रहे हैं ना, सडन हेरिडिटेबल चेंज इन ए ऑर्गेनिज्म इन कॉल्ड अस। 35 में बी है उत्परिवर्तन, है ना, उत्परिवर्तन। वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है कछुआ से। 36 में कछुआ से। विपुंसन प्रक्रिया में पता नहीं भाई। 37 में क्या है? 37 में ए है परागकोश हटाते हैं। विपुंसन प्रक्रिया में परागकोश हटाते हैं। 38 निम्न में किस जीवाणु में प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं? निम्न में किस जीवाणु से प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं? ये तो डिलीट कर दिया है। ई कोलाई, आई एक्वाटिकस, एच इन्फ्लुएंजी, आई एक्वाटिकस, ई कोलाई, ये सभी है। 38 में डिलीट कर दिया ये, कोई बात नहीं। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप था बिन। 39 नहीं यार, एरेसियम है भाई, एरेसियम है। मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था? मटर पे। के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप था हेरेसियम। 139 में सी। फिर गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते मतलब 40 में ए है क्रिस्टल वायलेट से। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। क्रिस्टल वायलेट से। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित मतलब चोरमोसोमस नेटवर्क कैन नॉट बी स्टैंड बाई। ये है क्रिस्टल वायलेट से। 41 दो अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। ये आएगा संकरोज, नहीं संकरण करते हैं, 141 संकरण सही है। वही बड़ी बात है, चाहे वो पशुओं की बात हो चाहे पादपों की बात हो। दो अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिक युक्त पादपों, दो है ना, अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है संकरण है। निम्न में से कौन एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन होना चाहिए यार इसमें। 42 नहीं, और फास्फोरस चक्र है। निम्न में कौन सा एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? फास्फोरस, ठीक है ना, ये नहीं है तो चलिए इसको हटा देते हैं। गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है फास्फोरस चक्र, जबकि कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। कौन से भारतीय वैज्ञानिक को 2016 हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? 43 यू आर राव। कौन से भारतीय वैज्ञानिक को 2016 हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? यू आर राव है भाई। 43 में, यानी कि ये भी वैज्ञानिक है, यू आर राव।
यूआरआर। फिर भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता एम्फोसिस। 44 नहीं, विदेश संचार निगम लिमिटेड है, BSNL है। बी विदेश, वो अलग है। भारत संचार निगम लिमिटेड वो अलग है ना, ये विदेश है। विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। 44 में विदेश संचार निगम लिमिटेड। फिर OSI मॉडल की फिजिकल लेयर का प्रयोग होता है। 45 में भी है कोएक्सियल केबल। OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में है ना, OSI मॉडल की, ठीक है, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में कोएक्सियल केबल का प्रयोग होता है। 145 में कोएक्सियल केबल क्या होती है भाई? कोएक्सियल केबल इसरो के वाणिज्य शाखा का क्या नाम है? वाणिज्यिक शाखा की बात है ना, तो DRDO है, ये सही है। 46 में सुन 146 में इसरो के वाणिज्य शाखा का क्या नाम है? अंतरिक्ष, ये है ये। इसरो के वाणिज्य शाखा का क्या नाम है? अंतरिक्ष। 146 में DRDO नहीं है, वाणिज्यिक की बात कर रहे हैं ना ये, लूनर स्पेस DRDO। ये तो हथियार वगैरह बनाती है ना, और उपग्रह वगैरह है ना, वो है ये। हथियार वगैरह बनाती है, वो है DRDO, ठीक है ना। सैन्य विभाग DRDO, मिसाइल वगैरह वो DRDO है। ये वाणिज्य की बात कर रहा है तो अंतरिक्ष है। एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रारूप है। ओगवोरविस एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रारूप है। ओगवोरविस एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रारूप है। 147 में भी है। एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रारूप है। 47 में भी है। ओगवोरविस समझ में आया भाई? ये एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रारूप है, ओगवोरविस। 48 निम्नलिखित में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? अड़तालीस में ए है डिवाइस ड्राइवर। निम्न कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर। सिस्टम सॉफ्ट टेली स्प्रेडशीट टेक्स्ट संपादन नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात है तो डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर। मैप डोनेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। 49 में ए है विंडोज। मैप डोनेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, विंडोज। फिर एसकैटसैट मौसम पूर्वानुमान के लिए एक उपग्रह है। मौसम पुनर्नुमान के लिए एक उपग्रह है। देख, ये अपन से GPS की नहीं पूछ रहा है, वेदर फोरकास्टिंग की नहीं पूछ रहा है, एडुकेशन की नहीं पूछ रहा है ना। 150 में सी मौसम पूर्वानुमान है ना, यानी कि मौसम पूर्वानुमान की बात है। स्काटसैट SCATSAT किस प्रकार का है? मौसम पूर्वानुमान। और शिक्षा से वो था एडुसेट, शिक्षा से एडुसेट था है ना, शिक्षा से एडुसेट था। मौसम पूर्वानुमान से ये है स्कैटसैट है, मौसम पूर्वानुमान से। GPS को सब जानते हैं है ना। मौसम पूर्वानुमान है स्कैटसैट, शिक्षा से है एडुसेट, संचार का पता नहीं है ना। और इसमें कौन सा है ये? 49 में विंडोज। मैप डोनेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, विंडोज है, विंडोज।
49 में विंडोज है। और कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर है ना। और विंडोज मैप डॉप नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। एस कैट सेट मौसम पूर्वानुमान के लिए एक उपग्रह है। शिक्षा के लिए एडोसेट है। तो चलिए ये हो गया भाई, ठीक है ना, ये पेपर था। ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ये सभी राजस्थान मुर्जा का ये थर्मल है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।